हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड वी आर बेसिक इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज हम 2 दिन के गैप के बाद आए हैं। सॉरी फॉर द गैप्स, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया, 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई। तो अब तक हम 6 बजे वाली क्लास में कर चुके हैं क्लास 12 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 21 जो कि ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स। इसका सीन 1 हम कर चुके हैं। सीन 1 इसका फर्स्ट जो है एक्ट 3 एक्ट का ये ड्रामा है, उनमें से एक्ट फर्स्ट का सीन 1 हो चुका है। आज से सीन सेकंड शुरू होगा। सीन सेकंड बहुत बड़ा है तो एक वीडियो में नहीं हो सकता, उसे 3 दिन लगेंगे कम से कम। तो आज हम उसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, 2-3 पेज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अब तक की स्टोरी हुई है। एक सिल्वर बॉक्स गायब हो गया है, खो चुका है। और कैरेक्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया, इसके कैरेक्टर्स के बारे में और स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में, स्टोरी किस बारे में है ये सब बताया। वहाँ एक छोटी सी स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मैंने उसको कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते समय मैंने बता दिया वहाँ पर कि ये सब नौकर्स को ही कहते हैं, नौकर जो होते हैं उन नौकरों को ही कहा जाता है। उसमें सॉलिसिटर भी बोल दिया था। तो सॉलिसिटर जो होता है, सॉलिसिटर एक वकील को कहा जाता है, एक कानूनी कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के लिए ही एक वर्ड है सॉलिसिटर। तो सॉरी फॉर डैट, ऐसा ऑनलाइन क्लास में अक्सर हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो बाद में कमेंट्स के साथ में मुझे पता चलता है एक छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं आप खुद समझ सकते हैं, तो उनको नज़रअंदाज कीजिए। और स्लिप ऑफ टंग्स जैसी बातें हो जाती हैं, जैसे हम ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक्स थोड़ी सी हो जाती हैं। तो इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, लगातार हूबहू आपके सामने क्लास चल रही है। मिस्टेक्स भी एज यूजुअल जो है नेचुरल हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 21 है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। अब तक क्या हुआ है आपको पता चल चुका है। अब तक एक सिल्वर बॉक्स गायब हो चुका है। वहाँ पर सारे नौकर जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। मिसेस जॉन्स वहाँ पर एक काम करती हैं, झाड़ू पोछा का काम करने वाली है मिसेस जॉन्स, जो अभी नई आई है। सारे नौकर सोच रहे हैं कि इसी ने चोरी की होगी। तो अब आगे क्या होता है उससे देखते हैं। सीन्स दूसरी तरह का चलने लगा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी बदलेगी। बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक आर सीटेड एट द ब्रेकफास्ट टेबल। ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर बार्थविक और मिसेस बार्थविक बैठे हुए हैं। ही इज़ अ मैन बिटवीन 50 and 60, क्वाइट इम्पोर्टेंट, with bald forehead and pinched nose and the Times in his hands. She is a lady of nearly 50, well dressed, with greyish hair, good features and a decided manner. They face each other. दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। उनका परिचय भी दे दिया है कि पति जो है मिस्टर बार्थविक जो है लगभग 50 और 60 के उम्र का है और उसके फॉरहेड जो है, माथा बाल्ड है, मतलब आगे से बाल नहीं है, टकला है। और टाइम्स में आंखें गड़ाए हुए, टाइम्स यानी कि एक न्यूज़पेपर है प्रसिद्ध, तो टाइम्स में आंखें गड़ाए हुए मतलब टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और उस महिला है वो लगभग नियरली 50 साल के आसपास है। अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, ग्रे कलर के उसके बाल हैं और अच्छे फीचर्स हैं, देखने में अच्छी लग रही है। एंड डिसाइडेड मैनर, और देर निश्चयी मैनर है। तो फेस ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। बार्थविक बोल रहा है फ्रॉम बिहाइंड हिज पेपर, अपने पेपर के पीछे से ही बोल रहा है। द लेबर मैन हैज़ गॉट इन एट द बाई इलेक्शन फॉर बैंडसाइड माई डियर। उसने बताया कि लेबर मैन, अखबार में पढ़ते हुए न्यूज़ सुना रहा है कि लेबर मैन को इलेक्शन में चुन लिया गया है। मिसेस बैंडसाइड मतलब कोई पार्टी है, वहाँ से चुन लिया गया है। मिसेस बार्थविक अनदर लेबर, एक और लेबर। आई कांट थिंक व्हाट ऑन अर्थ द कंट्रीज इज़ अबाउट, मैं नहीं समझ सकती कि देश कहाँ जाने वाला है। बार्थविक आई प्रेडिक्टेड इट, मैंने भविष्यवाणी की थी।
इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वेस्ट इम्पोर्टेंस, ये महत्व देने का मैटर नहीं है। मिसेस बार्थविक, नॉट नहीं, हाउ कैन यू टेक इट सो कामली, इस बात को इतनी शांति से तुम कैसे ले सकते हो जॉन। जैसे कि उसका नाम जॉन बार्थविक है तो जॉन कहा जा रहा है। टू मी इट्स सिंपली आउटरेजेस, मेरे लिए तो ये आउटरेजेस है, मतलब विश्वास के परे है और इस बात को हजम करना मुश्किल है। एंड देयर यू सिट, और तुम वहाँ बैठे हो। यू लिबरल, तुम परोपकारी हो, और लिबरल कहते हैं समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति को। एंड प्रिटेंड टू इनकरेज दीज पीपल, और इन्हीं तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हो तुम। बार्थविक, फ्रॉनिंग, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज is necessary for any proper reform, for any proper social policy, किसी भी उचित सामाजिक नीति के लिए सब तरह के लोगों को बढ़ावा देना जरूरी होता है। मिसेस बार्थविक, आई हैव नो पेशेंस विद योर टॉक, तुम्हारी बातों के साथ में मैं कोई धैर्य नहीं रख सकती। ऑफ रिफॉर्म, बदलाव की जो तुम्हारी बातें हैं। ऑल दैट नॉनसेंस अबाउट सोशल पॉलिसी, ये सब बातें सामाजिक नीतियों की हैं, वो सब बकवास हैं। वी नो परफेक्टली वेल व्हाट इट इज़ दे वांट, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, यानी कि लेबर्स की तरफ इशारा है जो कि नेतागिरी में और पार्टियों में जीतते जा रहे हैं। दे वांट थिंग्स फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए चीज़ें चाहते हैं। दोज सोशलिस्ट एंड लेबर मैन आर एन एब्सोल्युटली सेल्फिश सेट ऑफ पीपल, ये सामाजिक लोग और लेबर लोग जो हैं वो पूरी तरह से मतलबी लोग हैं। दे हैव नो सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, उनके अंदर कोई भी देशभक्ति की भावना नहीं है। लाइक द अपर क्लासेस दे सिंपली वांट दैट वी हैव गॉट, उच्च दर्जे के लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक उन्हीं की तरह वो अपने लिए चीज़ें चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। बार्थविक, what we have got, हम पर क्या है जो वो चाहते हैं। He stares into the space, वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। My dear, what are you talking about, तुम किस बारे में बात कर रही हो। With contortion, I am no alarmist, मुझे कोई सतर्कता नहीं है, मतलब अपने आप को संतुलित करते हुए उसे गुस्सा आ रहा है फिर भी नियंत्रित करते हुए कह रहा है, सतर्क होते हुए। मिसेस बार्थविक, क्रीम, क्वाइट अनएजुकेटेड मैन, ये पूरी तरह से अनपढ़ लोग हैं। वेट अंटिल दे बिगिन टू टैक्स अवर इन्वेस्टमेंट, देख लेना आगे चल के, इंतज़ार करना आगे चल के ये हमारी हर चीज़ में, हमारे खर्चों में टैक्स लगा देंगे। आई एम कन्विंस्ड दैट दे वंस गेट अ चांस दे विल टैक्स एवरीथिंग, मुझे अच्छी तरह से पता है अगर इनको मौका मिलेगा तो वो हर चीज़ पर टैक्स लगा देंगे। दे हैव नो फीलिंग फॉर द कंट्री, देश के लिए कोई भी इनके पास फीलिंग्स नहीं है, कोई भी देश के लिए भावनाएं नहीं हैं। यू लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स यू आर ऑल अलाइक, कंजर्वेटिव मतलब लोग संरक्षक जो हैं और परोपकारी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो सब के सब तुम सब लोग एक से ही हो। यू डोंट सी एन इंच बिफोर योर नोजेस, अपनी नाक के सामने तुम कोई भी चीज़ नहीं देखा, तुम्हें अपनी नाक ही दिखाई देती है। कहने का मतलब एक मुहावरा है, कहा जाता है तुम्हें अपने अलावा कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। यू हैव नो इमेजिनेशन, तुम्हारी कोई कल्पनाएं नहीं है। नॉट अ स्क्रैप ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पनाओं की कोई एक लहर भी नहीं है, एक स्क्रैप भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं है तुम्हारे बीच। यू ऑट टू जॉइन हैंड्स एंड निप इट इन बेड, तुम सब आपस में हाथ मिलाना पसंद करते हो। बार्थविक, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रही हो। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स टू जॉइन हैंड्स, लिबरल और कंजर्वेटिव्स मतलब जो संगठनकारी होते हैं और जो लिबरल्स होते हैं, जो नेतागिरी में हैं, वो सब लोग हाथ कैसे मिला सकते हैं, एज यू कॉल इट, जैसा कि तुम कह रही हो। दैट शोज, देखो राजनीतिक और सामाजिक बातें चल रही हैं इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। दैट शोज हाउ एब्सर्ड इट इज़ फॉर विमन, महिलाओं के लिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, ये सब दिखाई देता है इससे कि तुम लोग इन बातों को कुछ समझ में नहीं आती, तुम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। वाई द वेरी एसेंस ऑफ अ लिबरल इट इज़ टू ट्रस्ट इन द पीपल, लिबरल का काम है लोगों पर विश्वास करना। मिसेस बार्थविक, नाउ जॉइन
जॉन ईट योर ब्रेकफास्ट। अब बात को थकने के बाद उसकी पत्नी कहने लगती है, चलो जॉन अब अपना ब्रेकफास्ट कर लो। एज इफ़ देयर वर एनी रियल डिफरेंस बिटवीन यू एंड कंजर्वेटिव, जैसे कि तुम में और उन लोगों में, कंजर्वेटिव्स में, जो संगठन संरक्षककारी लोग होते हैं, उनमें कोई भी अंतर हो। ऑल द अपर क्लासेस हैव द सेम इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड देयर सेम प्रिंसिपल। सारे अपर क्लासेस के लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव, सारे लोगों की प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, सब एक से हैं, कामली, शांति से। ओ यू आर सिटिंग अपॉन अ वोल्कनो जॉन, जॉन तुम एक आग पर बैठे हो, एक ज्वालामुखी पर बैठे हो। वोल्कनो यानी कि ज्वालामुखी होती है, मुहावरे की तरह यूज किया है, मतलब तुम आग पर बैठे हो तो मतलब आग से लड़ रहे हो, बड़ी कठिनाई का काम कर रहे हो। वार्तविक व्हाट, क्या? वार्तविक को बात समझ में नहीं आती। मिसेस वार्तविक, आई रेड अ लेटर इन द पेपर यस्टरडे, पेपर में मैंने कल एक पत्र पढ़ा। आई फॉरगेट द मैन्स नेम, मुझे उसका नाम भूल गई मैं। बट इट मेड द होल थिंग परफेक्टली क्लियर, लेकिन उस लेटर से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यू डोंट लुक थिंग्स इन द फेस, तुम चेहरे के सामने चीज़ें नहीं देखते हो। वास्तविक, इंडीड, वास्तव में, हैविली। आई एम अ लिबरल, मैं लिबरल हूँ। ड्रॉप द सब्जेक्ट प्लीज़, ये सब्जेक्ट छोड़ दो। मिसेस वास्तविक टोस्ट, फिर पूछने लगती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट पर बैठे हैं, पूछ रही है टोस्ट यानी कि टोस्ट चाहिए। आई क्वाइट एग्री विद व्हाट दिस मैन सेज, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ ये व्यक्ति क्या कहता है कि उससे। एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेज, शिक्षा जो है लोअर क्लासेस को बर्बाद करती जा रही है। इट अनसेटल्स देम एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर अस ऑल, ये शिक्षा जो है उनको सबको अनसेटल करती है और ये हम सब के लिए सबसे बुरी चीज़ है। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों के मैनर में एकदम से असामान्य परिवर्तन आ रहा है, मुझे दिखाई देता है। वास्तविक, विद सस्पिशियस इम्प्रेसिस, संदेह से प्रभावशाली ढंग से। आई वेलकम एनी चेंज दैट विल लीड टू समथिंग, उसने कहा कि मैं किसी भी परिवर्तन का स्वागत करता हूँ जो आगे की ओर बढ़ाता है। अब ये कंप्लीट हुआ पेज, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटर ही ओपन्स द लेटर, वो पत्र को खोलता है। दिस इज दैट अफेयर ऑफ मास्टर जैक अगेन, अब यहाँ एक लेटर पढ़ के देखा है, लेटर उसके बेटे के लिए है, जैक इसके बेटे का नाम है, जैक वास्तविक। देखिए फिर से मास्टर जैक की तरफ से कोई काम है। हाई स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड सर, वी हैव रिसीव्ड मिस्टर जॉन वास्तविक सीनियर्स ड्राफ्ट फॉर 40 pounds, ओ द लेटर्स टू हिम, ये लेटर उसके लिए है, मतलब बैंक से आया है, पैसे के गबन का लेटर आया है 40 pounds के लिए, जो कि बैंक का जो चेक है बाउंस हो चुका है। वी नाउ इनक्लोज द चेक यू कैश्ड विद अस, जो चेक तब आपने हमसे कैश किया, हम उसे इनक्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। विच एज वी स्टैंड इन अवर प्रीवियस लेटर, जैसा कि हमने पिछले लेटर में कहा, वॉज नॉट मेड ऑन प्रेजेंटेशन एट योर बैंक, जो कि आपके बैंक में प्रेजेंटेशन नहीं था, मतलब वो पैसा था ही नहीं। वी आर सर योर ओबीडियंटली मोस्ट एंड सन्स टेलर्स, जो बैंक की तरफ से लेटर है, बैंक का ही नाम लिखा हुआ है, बैंक की तरफ, बैंक जो है मोस्ट एंड द सन्स टेलर्स, नीचे उनके नाम और साइन हो रहे हैं, और करके स्टेयरिंग एट द चेक, चेक की तरफ देखते हुए, अ प्रिटी बिजनेस ऑल टुगेदर, फिर से वही मामला। दैट बॉय माइट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड, इस लड़के पर केस होना चाहिए। मतलब नॉर्मली बैंक की तरफ से चेक ऐसा होता है, आप कोई चेक देने जा रहे हैं, चेक से पैसा निकालने जा रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। उसे कहते हैं चेक का बाउंस होना। जैसे कि आपने किसी को चेक दिया कि पैसे की जगह, कैश की जगह आपने चेक दे दिया 40 फ्रेंसेस का चेक दे दिया, 40 पाउंड का चेक है ये, और लेकिन सामने वाले ने जब उस चेक को क्लियर कराने के लिए गया तो आपकी बैंक में पैसा ही नहीं है,
तो केस आप पर होता है, लेकिन ये पैसे वाले लोग हैं इसलिए वो बच रहा है आपको समझाने के लिए इस लेटर को। इसलिए लेटर जो है बैंक आपके घर पर भेजती है इस केस में। तो उसका पिता भी कह रहा है कि इस लड़के पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अभियोग चलाया जाना चाहिए, प्रोसिक्यूटेड मतलब अभियोग होना किया जाना चाहिए। मिसेस बार्थविक, कम जॉन, यू नो जैक डिडंट मीन एनीथिंग। और माँ उसका बचाव करती है, जॉन देखो जैक ने कुछ नहीं किया है, ही ओनली थॉट ही वॉज ओवर ड्रॉइंग, आई स्टिल थिंक इन बैंक और टू हैव कैश दैट चेक। मुझे अभी भी लगता है बैंक को चेक को कैश कर देना चाहिए। दे मस्ट नो योर पोजीशन, तुम्हारी पोजीशन का पता तो होना चाहिए उन्हें। बार्थविक, रिप्लेसिंग इन द एनवलप लिफाफे को रिप्लेस करते हुए, और द लेटर एंड द चेक, लेटर और चेक को उसमें से निकालते हुए। मच गुड दैट वुड हैव डन इन कोर्ट ऑफ लॉ, बेहतर होगा अगर कोर्ट में ही इसके साथ कार्रवाई की जाए तो। ही स्टॉप्स एज जैक्स कम, तभी जैक आ जाता है तो वो कहते कहते रुक जाता है। फास्टनिंग हिज वेस्ट कोट एंड स्टॉन्चिंग अ रेजर कट अपॉन हिज चिन, जल्दी से अपना वेस्ट कोट पहनता जा रहा है, अपने हाथ में रेजर लिए है और चिन पर लगाए हुए है, मतलब शेविंग बनाते हुए जल्दी जल्दी चला आ रहा है। जैक सिटिंग डाउन बिटवीन देम, उनके बीच में बैठते हुए, एंड स्पीकिंग विद आर्टिफिशियली जॉयलिटी, और एक नाटकीय मुस्कुराहट देते हुए, सॉरी आई एम लेट, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। ही लुक्स लग्रिविशली एट द डिशेज, और इच्छा से स्वाद से डिशेज की तरफ देखते हुए, टी प्लीज़ मदर, माँ चाय, एंड लेटर्स फॉर मी, कोई पत्र है मेरे लिए। बार्थविक हैंड्स द लेटर टू हिम, बार्थविक उसे पत्र थमा देता है। बट लुक हियर आई से दिस हैज़ बीन ओपन, लेकिन देखो ये पत्र खोला जा चुका है, क्योंकि वो सारे बैंक के चेक और लेटर्स सब उसने लिफाफे में वापस रख दिए थे, रिप्लेस कर दिए थे उस जहाँ जैसे रखे थे, इसलिए ओपन है तो पहले बता दिया ये पत्र खोला जा चुका है। आई डू विश यू वुडंट, और इच्छा करता हूँ कि तुम्हें खोलना नहीं पड़ेगा। बार्थविक टचिंग द एनवलप, लिफाफे को पकड़ते हुए, आई सपोज आई एम इंटाइटल्ड टू द नेम, मुझे लगा कि मेरा नाम इस पर लिखा होगा लिफाफे पर, लेकिन उसके पेरेंट्स के नाम पर लेटर आया। जैक सलिकली, वेल आई कांट हेल्प हैविंग योर नेम फादर, तुम्हारे नाम का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा पिता, बस अपने फादर से बोल रहा है डैडी आपके नाम का भी मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। ही रीड्स द लेटर, लेटर को पढ़ता है, एंड मटर्स ब्रट्स, और बड़बड़ाता है। ब्रट्स मतलब अपने यहाँ पे जैसे नॉर्मली गालियाँ दी जाती हैं उस तरह से ब्रट्स कहा जाता है। बार्थविक आइंग हिम, बार्थविक उसकी तरफ देखते हुए, यू डोंट डिजर्व टू बी सो वेल आउट ऑफ दैट, तुम्हें इतना सब मिलना नहीं चाहिए। जैक, हैवंट यू रैग्ड मी इनफ डैड, डैड आपने मुझे काफ़ी नहीं डांट लिया। मिसेस बार्थविक, यस जॉन, लेट जैक हैव हिज ब्रेकफास्ट, जैक को अपना ब्रेकफास्ट करने दो। बार्थविक, इफ़ यू हैडंट हैड मी टू कम टू, वेयर वुड यू हैव बीन, उसने कहा कि अगर तुम हमारे घर नहीं आए होते, अगर मुझे मेरा नाम तुम्हें नहीं मिला होता तो तुम्हारा क्या होता। It's the merest accident, suppose you had been the son of a poor man or a clerk, सोच के देखो अगर तुम एक गरीब आदमी के बेटे होते और क्लर्क के बेटे होते, obtaining money with a check you knew your bank could not meet, इतना पैसा निकाल रहे हो जो कि बैंक में भी मतलब आपके तुम्हारे में है नहीं। इट माइट हैव ruined योर लाइफ, अगर ऐसा करते तुम तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। आई कांट सी व्हाट टू डू बिकम ऑफ यू इफ़ दीज आर योर प्रिंसिपल, अगर तुम्हारे यही सिद्धांत रहे तो तुम्हारा क्या होगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आई नेवर डिड एनी थिंग ऑफ अ शॉर्ट टाइम माई सेल्फ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जैक, आई एक्सपेक्ट यू ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ मनी, मैंने सोचा है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। इफ़ यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है निश्चित ही। बार्थविक, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई हैड नॉट योर एडवांटेजेस, कम से कम पैसा था मेरे पास लेकिन तुम्हारे लाभ तुम्हारे जैसे फ़ायदे मेरे पास नहीं थे। माई फादर केप्ट मी वेरी शॉर्ट ऑफ मनी,
मेरे पिता मेरे लिए बहुत कम पैसा छोड़ के गए थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। जैक, हाउ मच हैड यू डैड? कितना था तुम्हारे पास डैड? वास्तविक, इट्स नॉट मटेरियल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द क्वेश्चन इज, डू यू फील द ग्रेविटी ऑफ वॉट यू डिड? क्वेश्चन, सवाल ये पैदा होता है कि जो तुमने किया उसकी कोई भी ग्रेविटी तुम्हें महसूस होती है, मतलब उसका कोई भी बैक और उसका कोई दुष्परिणाम या कोई शर्मिंदगी महसूस होती है? जैक, आई डोंट नो अबाउट द ग्रेविटी, मुझे ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं पता। ग्रेविटी का शुद्ध हिंदी वर्ड तो आप जानते ही होंगे, गुरुत्वाकर्षण को बोला जाता है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू थिंक इट वॉज रॉन्ग। अगर ये गलत है आपको तो मैं लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हैवंट आई हैव सेड सो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई शुड नेवर हैव डन इट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए एट ऑल। इफ़ आई हैडंट बीन सो जॉली हार्ड अप, अगर मेरे पास ऐसी परेशानियां ना होती, बार बार ये जॉली शब्द का यूज़ करता है, मतलब इतनी परेशानी ना होती तो मैं ऐसा नहीं करता। जैक, वास्तविक, हाउ मच ऑफ दैट 40 पाउंड्स हैव यू गॉट लेफ्ट? जैक, जो 40 पाउंड्स तुमने निकाले हैं उसमें से कितने बच्चे तुम्हारे पास? जैक, आई डोंट नो, नॉट मच, मुझे नहीं पता पर ज़्यादा नहीं। वास्तविक, हाउ मच, कितना? जैक, आई हैवंट गॉट एनी, आखिरकार कहा उसने कि मेरे पास कुछ नहीं बचा 40 पाउंड्स में से। वास्तविक, व्हाट, क्या? अब हमारे थर्ड पेज की तरफ फिर लिखा है, जैक बोलता है, आई नो आई हैव गॉट द मोस्ट बेस्टली हेडेक, बस मुझे ये पता है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ही लीन्स हिज हेड ऑन हिज हैंड्स, अपने सिर को अपने हाथ पर झुका लेता है। मिसेस वास्तविक, हेडेक, सिर दर्द? माई डियर बॉय, मेरे बेटे, कांट यू ईट एनी ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता नहीं कर सकते? जैक, ड्रॉइंग इन द ब्रेथ टू जॉली बेड, उसने कहा माँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिसेस वास्तविक, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। कम विद मी डियर, मेरे साथ आओ। आई विल गिव यू समथिंग दैट विल टेक इट अवे एट वंस, मैं कुछ देती हूँ तुम्हें, कुछ दवा देती हूँ जिससे तुम्हारा दर्द तुरंत चला जाएगा। दे लीव द रूम, वो कमरे को छोड़ते हैं। एंड वास्तविक, टीयरिंग अप द लेटर, वास्तविक पत्र को फाड़ते हुए, गोज टू द फायर प्लेस, आग के प्लेस की तरफ चले जाते हैं। आग जहाँ तापा जाता है, बड़े बड़े घरों में वहाँ आग जलती रहती है कोने में। एंड पुट्स द पीसेज इन द फायर, और उस फायर प्लेस पर वो आग कागज़ के टुकड़ों को डाल देता है जलने के लिए। वाइल ही इज़ डूइंग दिस, मार्लो कम्स इन, जब वो ये कर रहा था तभी मार्लो नौकर आता है। एंड लुकिंग अराउंड हिम, और चारों तरफ देखते हुए, इज अबाउट क्वाइटली टू विदड्रॉ, और आते ही चुपचाप जाने की कोशिश करता है। वास्तविक, व्हाट्स दैट, व्हाट्स यू वांट, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? मार्लो, आई वॉज लुकिंग फॉर मिसेस जॉन सर, मिस्टर जॉन सर, सर मैं मिस्टर जॉन को देख रहा था। वास्तविक, वुड यू वांट मिस्टर जॉन फॉर, व्हाट वुड यू वांट मिस्टर जॉन, किस लिए चाहिए मिस्टर जॉन? मार्लो, विथ हेजिटेशन, संदेह से, आई थॉट आई शुड फाइंड हिम हियर सर, मुझे लगा कि वो यहाँ मिलेंगे। वास्तविक, सस्पिशियसली शक से, यस बट व्हाट डू यू वांट हिम फॉर, किस लिए चाहिए? मार्लो, देयर्स अ लेडी कॉल्ड, आस्क स्पीक टू हिम अ मिनट फॉर सर, एक लेडी है जो उससे 1 मिनट बात करना चाहती है। वास्तविक, अ लेडी एट दिस टाइम इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह इस समय? व्हाट सॉर्ट ऑफ लेडी, किस तरह की लेडी है? मार्लो, विदाउट एक्सप्रेशन इन अ वॉइस, आवाज़ में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। आई कांट टेल सर, नो पर्टिकुलर सॉर्ट, कोई खास प्रकार नहीं है उसका, मैं नहीं बता सकता। शी माइट बी आफ्टर चैरिटी, हो सकता है वो दान लेने आई हो, चैरिटी मतलब दान लेने आई हो। और शी माइट बी अ सिस्टर ऑफ मर्सी, हो सकता है सिस्टर ऑफ मर्सी हो। सिस्टर ऑफ मर्सी क्रिश्चियनों में होती है, जैसे अपने यहाँ साधु संत वगैरह आते हैं हिंदुओं में। आई शुड थिंक सर, मैं सोचूंगा कि किस प्रकार की लेडी है वो। वास्तविक, इज शी ड्रेस्ड लाइक वन, क्या वो इस तरह के कपड़े पहनी है सिस्टर ऑफ मर्सी के जैसे, या फिर एक पत्रकार की तरह दिखती है? उसने बताया कि दान लेने आई है, कोई ना कोई चैरिटी लेने आई है। तो वास्तविक,
ये बोला इज शी ड्रेस्ड लाइक वन, कैसी ड्रेस पहने हुए? मार्लो ने बोला नो सर शी इज़ अ प्लेन क्लॉथ सर, वो सादा कपड़े पहने हैं नॉर्मल महिला की तरह। बार्थविक डिडंट शी से व्हाट शी वांटेड, उसने कहा नहीं कि वो क्या चाहती है। मार्लो नो सर। बार्थविक वेयर डिड यू लीव हर, कहाँ छोड़ा तुमने उसे? मार्लो इन द हॉल सर, हॉल में। बार्थविक इन द हॉल, हॉल में। हाउ डू यू नो शी इज़ नॉट अ थीप, तुम्हें ये कैसे पता वो चोर नहीं है? नॉट गॉट डिजाइंस ऑन द हाउस, और घर के बारे में कुछ ध्यान नहीं है तुम्हें, तुम छोड़ के क्यों आए उसे? मान लो नो सर आई डोंट फैंसी सो, फैंसी मतलब कल्पना करना होता है, मैंने इस बात की कल्पना नहीं की थी सर। बार्थविक वेल शो हर इन हियर, उसे अंदर लाओ। आई सी हर माई सेल्फ, मैं खुद मिलता हूँ। देखिए यहाँ पर जॉन, उसके बेटे के लिए भी शब्द यूज किया गया है कि मैं जॉन से मिलना चाहती। वो एक महिला जॉन से मिलने आई थी, मतलब उसके बेटे से मिलने आई है, लेकिन और उसके फादर से उसका टचअप होता है, फादर से उसकी मीटिंग होती है और उस बेटे से मिलने आई है। मान लो गोज आउट विद अ प्राइवेट जेस्चर ऑफ डिसमे, डिसमे मतलब निराशा का जेस्चर लेते हुए, निराशा की हरकत करते हुए, एक चुपचाप निराशा देते हुए और इशारा करते हुए चला जाता है वापस। ये सून रिटर्न्स, जल्दी ही वापस आता है। अशरिंग इन अ यंग पेल लेडी, और आवाज़ लगाते उस लेडी को विद डार्क आईज, जो कि नवयुवती है, बिल्कुल यंग लड़की है और उसकी गहरी काली आंखें हैं। एंड प्रिटी फिगर, आकर्षक फिगर है। इन अ मॉडिश ब्लैक बट रादर शेबी ड्रेस, काली उनकी कपड़े पहने हैं और शेबी लालिमा सी लिए हुए है। अ ब्लैक एंड वाइट ट्रिम्ड हैट विथ अ बंच ऑफ पार्मा वॉलेट्स, और एक काले रंग का ही सफ़ेद और काले रंग के घेरे लिए हुए कैप पहने हुए है, हेड पहने हैं जिसमें पार्मा वॉलेट रॉन्गली प्लेस, उल्टे सीधे से प्लेस उसमें व्यवस्थित हैं। एंड फजी स्पॉटेड व्हील, और धब्बेदार स्पॉटेड व्हील होता है पर्दा, जो नकाब सा पहने रहते हैं उसको कहते हैं व्हील। तो स्पॉट धब्बेदार वो एक व्हील पहने हैं जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। एट द साइट ऑफ मिस्टर बार्थविक शी एग्जिबिट एवरी सीन ऑफ नर्वसनेस, और जैसे ही उसे मिस्टर बार्थविक दिखाई देते हैं तो नर्वसनेस का सारे निशान उसके चेहरे पर, उसके बॉडी पर दिखाई देते हैं और उसको संकोच सा महसूस होता है। मार्लो गोज आउट, उसे छोड़कर मार्लो चला जाता है। अननोन लेडी बोलती है ओ बट आई बैग पार्डन देयर्स अ मिस्टेक, उसे देखते हुए कहती है गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। शी टर्न्स टू फ्लाई, वो जाने की कोशिश करती है। बार्थविक होम डिड यू वॉन्ट टू सी मैडम, मैडम किससे मिलना चाहती हो? अननोन लेडी बोलती है स्टॉपिंग एंड लुकिंग बैक, और वापस लौट चुकी थी वो, रुक जाती है पीछे लौट देखते हुए। इट वॉज मिस्टर जॉन बार्थविक आई वॉन्टेड टू सी, मिस्टर जॉन बार्थविक से मिलना चाहती है। बार्थविक आई एम जॉन बार्थविक मैडम, मैं जॉन बार्थविक हूँ। व्हाट कैन आई हैव द प्लेजर ऑफ डूइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब देखिए यहाँ तक हमने स्टोरी को आज पढ़ लिया है, इसके आगे की स्टोरी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये सेकंड सीन है, सेकंड सीन लंबा है, कल भी नहीं ख़त्म होने वाला है, अगले वीडियो में भी नहीं होगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में उसका सेकंड सीन होगा ख़त्म। पिछला सीन 2 पेजों का ही था, आज 3 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पेज ही कल भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको धीरे धीरे करेंगे और 2 इसको पूरा एक्ट 1 फिनिश करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा दूंगा आपको, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सिल्वर बॉक्स को इतना ही करेंगे, इतना आप लर्न करते रहेंगे बीच में। तो ये था आपका चैप्टर द सिल्वर बॉक्स और एक्ट 1 सीन सेकेंड। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।